इसी के साथ हमारा सफर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का फिनिश होता है। मैंने बताया था आपको कि सॉलिड स्टेट जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। मंडे से आप स्टार्ट करिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कहीं से भी पढ़ लो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन 2.0 से पढ़ लो, 1.2 से पढ़ लो, जहाँ से पिछले साल के किसी बैच से करना चाहते हो पिछले साल के किसी बैच से कर लो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ हमारी मूविंग फॉरवर्ड जो है वो स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। दैट इज कुछ एक डीपीपी सॉल्यूशन बचे हुए हैं, उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। कुछ समरी लेक्चर बचे हुए हैं, उनको प्रोवाइड करना है। उनसे इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट तो आएगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर असाइनमेंट, क्योंकि वही एक अकेला रास्ता रहेगा हमारे पास आप लोगों के साथ टच में रहने का। सबसे अच्छी बात ये हुई फिजिकल केमिस्ट्री के दौरान हमने साथ साथ चैप्टर्स करते रहे और क्लास में उनका टेस्ट भी लेते हुए। सिर्फ एक चैप्टर जो आज कंप्लीट हुआ है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, उसको छोड़ के जितने भी चैप्टर थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, उन सबको हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ ही रिवाइज भी कर लिया, एज वेल एज उनका टेस्ट भी ले लिया लाइव क्लास के अंदर। और मैं फिर आपको एक बार कहना चाहता हूं, मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, इसका होल क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि कोई भी टीचर एक शुरुआत तो कर सकता है, बट एंड तक पहुंचाने के लिए अगर आप ही उसमें रेसिस्ट करते हैं, नहीं सर मेरा बैकलॉग है, मैं बैकलॉग कंप्लीट करूंगा या टेस्ट दूंगा, तो अगर आप ऐसी बातें करते तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होता। बट द क्रेडिट गोज टू यू पीपल कि आपने वो मोमेंटम बनाए रखा। एंड अप्रोक्सीमेटली हमने 40 टेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 39 है मेरे ख्याल से, अप्रोक्सीमेटली 40 टेस्ट जो है हमने लिए हैं, ठीक है, क्लास के अंदर ही। और आप सबने उसमें परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, ठीक है। परफॉर्मेंस से भी ज्यादा मैटर करता है कि कहीं पर अगर कोई गलती हो रही होगी, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चल गई होगी और आप उस पर काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लास टेस्ट हमारे संडे के संडे तो चल ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एक और भी चीज करेंगे, मैंने आपको बताया था, चाहे इनऑर्गेनिक चले आगे चाहे ऑर्गेनिक चले आगे, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2 या कभी कभी ज्यादा भी, ठीक है, ये आपके टेस्ट में आते रहेंगे, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा यार, टेस्ट में आते रहेंगे ना तो बच्चा टच में रहता है। जैसे ही टेस्ट में नहीं आएगा बच्चा टच से हट जाता है, फिर जितनी मर्जी आपने अच्छी तैयारी करी हो वो थोड़ा सा लेवल नीचे आने लगता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होने लगती है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। या इट्स एन इमोशनल डे फॉर ऑल ऑफ अस यार, मतलब इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली नाउ मोर देन 3.5 months, ठीक है। एंड आप लोगों का बहुत ज्यादा जो है वो कॉपरेशन रहा, ठीक है। मैं एक बात के लिए आप सबकी तारीफ करना चाहता हूं, हालांकि आपको पता है मैं तारीफ से ज्यादा रोस्ट करता हूं, ठीक है। आपके बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, ठीक है। पर्सनली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइक जो खुद बताते रहे कि सर आज मुझे बुखार है सर, 103 फीवर है सर, मैं फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूं। तो दैट मोटिवेटेड मी कि अगर मेरी भी अगर तबीयत कहीं खराब है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, फीवर वगैरह, तो यार मैं भी क्लास लूं, क्योंकि वो बच्चा क्लास ले रहा है, ठीक है। देयर वाज अ स्टूडेंट, जब क्या नाम था, नाम तो सॉरी मेरे को नहीं याद आ रहा। देयर इज अ स्टूडेंट जिसने एक बार रात को 3 बजे मैसेज किया हुआ था कि सर मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूं और आज हमारे यहाँ ड्यू टू वन रीजन और द अदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर है, दैट इज पटनी टॉप, वहां आया हूं। अभी मैंने अपनी क्लास कंप्लीट करी है और अब मैं वापस जा रहा हूं सुबह जाके, क्योंकि लाइव क्लास लेनी है, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट टुडे। मुझे लगा यार ये बच्चा अभी अगर वहां से चला है, सुबह 5-6 बजे घर पहुंचेगा, सुबह 9 बजे फिर दोबारा अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू हो जाती है 8:45 पे, ये ले सकता है। तो कभी कभी हम भी ऐसा होता था कि अहमदाबाद से दिल्ली गए होते थे और सुबह 5-6 बजे आते थे। तो आई मीन इट्स ए काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट यू पीपल हैव प्रोवाइडेड फॉर अस ना, ठीक है। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बोला कि सर मैं आई स्टिल रिमेंबर इट, समवन टोल्ड मी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है सर, शी इज इन हॉस्पिटल, ठीक है, और मैं हॉस्पिटल में उनके पास बेड पे बैठी हुई हूँ, शी इज स्टेबल, और मैं वहाँ पे बैठ के आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ, ठीक है। सो दैट मोटिवेटेड मी व्हेन अथर्व जो था, आपको पता ही है, हॉस्पिटल में था। तो मेरे को लगा यार अगर वो बच्चा वहाँ पे बैठ के क्लास ले सकता है तो मैं क्यों नहीं बीच में 2 घंटे हॉस्पिटल से निकल के क्लास लेके फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज आई मीन आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड थैंक्स टू यू पीपल, है ना, मतलब कि मुझे बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई आप लोगों से, ठीक है। यू पीपल हैव पुश्ड इट एंड मेरा तो मकसद यही है यार कि आप सब लोगों का इतनी मेहनत करें कि जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना यार कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ इतनी बढ़ गई इतनी कम हो गई, यू शुड बी डैम श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन कि भाई जितनी मर्जी कट ऑफ हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए, मैं तैयारी ऐसा करके जाऊंगा कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, है ना। तो आप इतनी मेहनत करें, इतनी तैयारी करें कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि इस कॉलेज की कट ऑफ इतनी चली गई, ये रैंक यहाँ चला गया वहां चला गया, ये सोचना ही ना पड़े आपको। आप एग्जाम दे के आए, यू शुड बी डैम श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन एज वेल एज अबाउट योर परफॉर्मेंस। यार ठीक है यार, आंसर की भी चेक करें या ना करें, मुझे पता है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। और जो मैंने अभी कुछ बच्चों का एग्जांपल लिया, ऑब्वियसली मैं हर एक बच्चे का एग्जांपल क्लास में नहीं ले सकता, यू नो टाइम परमिट नहीं कर रहा राइट नाउ हम लोगों को, बट आई बिलीव योर हार्ड वर्क विल बेयर फ्रूट डेफिनेटली, ठीक है, एंड श्योरली। सिर्फ अगले 6, 7, 8 महीने की मेहनत है यार, सिर्फ 7-8 महीने की मेहनत है। यू विल बी वेयरिंग दैट व्हाइट एप्रॉन आफ्टरवर्ड्स एंड आई एम डैम श्योर अगर वो आपका सपना है, आप उसके लिए भरपूर मेहनत भी करेंगे और आप सक्सेसफुल भी होंगे, फॉर श्योर होंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा यार, अब आपको ना मेरे से बात करनी होगी तो आप मतलब कि ऑब्वियसली कहीं पर भी मुझे रीच कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप मुझे रीच ना कर पाए, ये हमारी जो लास्ट लाइव क्लास हुई है ना, लेक्चर नंबर 3 की ये वाली जो स्लाइड है,
इसके नीचे अपना क्वेश्चन पूछे, पास डाउट आता है ना, इसके नीचे अपना क्वेश्चन पूछते रहिएगा, ठीक है। इस स्लाइड के जो डाउट्स होंगे वो मैं, अगर वही रेलेवेंट डाउट्स होंगे, मैं डेफिनेटली उनको आके एक एक दो दो तीन तीन दिन बाद देखता रहूंगा, ठीक है। नहीं तो आप कहीं और भी रीच करना चाहें, आप रीच कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर दिस वन, दिस शुड बी द मेन प्रायोरिटी, ठीक है। चलिए बुलवाते हैं, है ना, हमारे